लास्ट में आया इसलिए हाँ। हर दिन एक नई सुबह आती है, नया सुबह नई चीज़ें लेके आती है। सुबह की शुरुआत मेहनत से कीजिए, दिन अपने आप खूबसूरत बन जाएगा। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत 5:30 बजे से पहले हो चुकी थी और बहुत सारे जो काम थे वो हो चुके थे। यहाँ पे मैं डाली हूँ रोटी, जो बासी एक रोटी रहती है ना, जो हम गाय को डालते हैं। तो कभी कभी गौ माता आती हैं तो हम लोग डाल देते हैं, और नहीं आती हैं तो मैं क्या करती हूँ, अगर ऊपर में रह गया है खाने वाला तो उसको बासी होने से अच्छा है कि मैं कौवा चिड़िया को डाल देती हूँ यहाँ पे। और अभी जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हो जाता है ना, आप देखेंगे ना, गर्मियाँ जब होती है तो कौवा वगैरह नहीं आते हैं, चिड़िया। लेकिन जब बरसात हल्का हल्का शुरू हो जाता है तो चिड़िया कौवा आकर के, आप जब डेली डालते हो ना वहाँ पे खाना, तो वो आकर के अपना खाना मांगते हैं। तो मेरे यहाँ इधर में कौवा डेली आकर के ना दिन भर में ऐसा नहीं कि सुबह आएगा, दिन में कभी भी आकर के ले जाता है। और अगर आप नहीं रखेंगे तो काँव काँव चिल्ला करके पूरा उठा लेता है। तो मैं रोटी अधिकतर रखने लगी हूँ, शुरू कर दी हूँ। और बीच में रखती थी तो नहीं ले जाते थे। तो यहाँ पे चलिए नहा धो करके साफ़ सफाई करके कड़ी पत्ता तोड़ लिया है, नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है फटाफट बच्चों के लिए। और आज तो फरमाइश भी है, बिल्कुल कुछ टेस्टी और हेल्दी से लेके जाना है, तो उसको भी बनाना है, वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तब से फटाफट जल दे दिया है सूर्य भगवान को और आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर दी थी, मतलब भगवान जी के कमरा वगैरह साफ़ कर दिया था, पोछा लगा करके अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। तो पूजा का जो एक समय होता है ना, बहुत सुकून भरा होता है। ये जो सपना समय होता है वो अपना होता है। मतलब ये जो पूजा करते हैं ना, वो हम सबके लिए तो भलो ही कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन ये रहता है सुकून अपने लिए होता है, जो जिसमें हम चार्ज होते हैं। जैसे मैंने 2-3 ब्लॉग में पहले बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम करते हैं अपने लिए। तो जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा होगा वो ज़रूर देखिएगा ब्लॉग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो ब्लॉग आपको कैसा लगा। भले ही आपको टाइटल और वो देख करके नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की है, तो ज़रूर एक बार वॉच करिएगा। और अगर आपको लगे कि आपको हेल्पफुल लगा तो आप फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनसे उनको भी हो सकेगा तो कुछ मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। तो बस यहाँ पे फटाफट नाश्ते की तैयारी हो गई थी। नाश्ते में आज है जो नमकीन वाली सेवई बनती है वो बना रही हूँ। ब्लॉग फुल वॉच करिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने आज शेयर की है। तो ये नमकीन वाली जो सेवई है ना, आप लोग बनाते सभी लोग होंगे, लेकिन सबके बनाने का ना अलग अलग तरीका होता है, और उसमें हेल्दी ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बना के दीजिए बच्चों को, उसमें हेल्दी ऑप्शन रख करके बनाइए, जिससे ना वो खा भी लेंगे और उनको ये आपको नहीं लगेगा कि मैंने ये क्या बना के दिया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल लाइफ में चल रही है, न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिलना बहुत ज़रूरी है, फाइबर भी मिलना चाहिए, सब्जियां भी जानी चाहिए। और ख़ासकर हम जब वेजिटेरियन होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का, ये सारा चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे करी लीफ लेकर के आई थी, वो डाल दिया है, और प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, जो भी अपने पास सब्जियां थी। शिमला मिर्च बहुत थोड़ा सा था, मतलब आधा बचा हुआ था फ्रिज में, तो मैं सोचा चलो इतना ही डाल देते हैं। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, वो उसको अच्छे से भून लिया था। नमक, हल्दी और जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दीजिए। मसाला ज़रूर 2 चम्मच मैंने भर के डाला, क्योंकि इसमें हम सॉस वगैरह यूज नहीं करेंगे। और अब डाल दिया है लास्ट में इसमें नमक इसलिए डाल दिया है कि जल्दी से टमाटर गल जाएगा। लंच बॉक्स रेडी भी होना चाहिए सही समय पर, नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी सूट करना और बनाना जब रहता है तो थोड़ा सा लेट होने लगता है रुद्र को। तो जल्दी जल्दी मुझे ना फिर रोक करके मुझे पहले उसको देना पड़ता है कि नहीं तुम जाओ, फिर मेरा तो होता रहेगा। तो इसलिए ना हमें हर चीज़ ध्यान देना पड़ता है। और बस यहाँ पे देखिए अब सेवइयाँ भी डाल दिया है। पानी हमेशा आप डबल डालिएगा, क्योंकि जिससे ना वो खिला खिला और बढ़िया पक जाता है। हमेशा जितनी सेवई है उसका दुगुना डाल करके आप ढक दीजिए। अब कुछ इसमें हेल्दी ऑप्शन के लिए हम डालेंगे, ये थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा सा काजू, और आप ये पम्पकिन सीड और ये सनफ्लावर सीड जो था वो मैंने डाल दिया था। तो इसको हल्का सा ना घी, 1 चम्मच नहीं था, आधा चम्मच था, उसको रोस्ट कर लिया था।
और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का मतलब ऊपर से हम इसको ना मिलाएंगे। और आपको पता है इस तरीके से मिला के खाने से, चाहे पोहा हो, चाहे आप उपमा बना लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, बहुत हेल्दी ऑप्शन में ना बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसीलिए ना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर ये चीज़ें नहीं डाल के खा रहे हो आप। मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद है, मतलब सेवइयाँ वगैरह, क्योंकि वो हस्बैंड लोग को ना लगता है थोड़ा सा ठोस नाता वैसा किया जाए। लेकिन जब हम इस तरीके से बनाते हैं ना तो वो खा लेते हैं और उनको पसंद भी आता है। तो जैसे होता है ना कि बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाया तो हस्बैंड नहीं खाते, तो अगर उसमें ना आप ऐसी ऐसी चीज़ें डालिए जिससे ना वो दोनों खा ले, तो उससे क्या होगा, आपका बनाने का समय बचा, दूसरा आप भी खुश। अगर वो खा लेंगे, सभी लोग एक बार बनेगा तो बड़ा खुशी मिलती है ना, ऐसा बार बार बनाने का मन नहीं करता ना, कभी कभी हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन खोजिए कि ऐसा कुछ डाल दिया जाए उसमें कि बच्चे भी खा लें और हम लोग भी खा लें। तो चलिए बन करके रेडी हो गया है। थोड़ा सा 5 मिनट ढक दिया था, रुद्र को दे दिया है, चला गया है वो। और अब देखिए कितना खिला खिला पक कर के निकल के आया है। दूध भी चढ़ा दिया था, वो भी अभी यहाँ पे बॉईल होगा। तब तक मैं अपना बाकी के जो काम है, आज मुझे बहुत सारे काम हैं तो वो मैं कर लूँगी। तो आज पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे अब देखिए सभी खुशी खुशी खा रहे हैं और सबको ना टेस्टी और है, मतलब बड़ा ही अच्छा लगा ये लोगों को। बोले ये सारी चीज़ें जो तुमने डाल दिया ना तो उससे ना ये टेस्ट बढ़ गया। तो बस यहाँ पे आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा था आप लोगों को। तो सिंपल सा और अच्छा नाश्ता हो जाता है। तो अब मैं कपड़े धुल के गई थी, डालने नहीं गई थी छत पे, नहीं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा बनाना भी था हमें नाश्ता। और मैं थोड़ा सा देख रही थी क्योंकि आजकल जब देखो तब ना बारिश शुरू हो जाती है, रात में भी खूब बारिश हुई थी। तो बस इसी की वजह से मैं सोची चल मौसम जैसा रहेगा ना उसके हिसाब से डालूँ, क्योंकि आजकल क्षण भर में ना मौसम चेंज हो जाता है। अभी धूप है, पता चला कि 10 मिनट बाद ना बादल हो गए और फिर बारिश हो गई। तो कुछ दिन 4-5 दिनों से ऐसे ही हो रहा है। तो लग रहा है ना कि बारिश का मौसम आने वाला है। और जब बारिश हो जाती है, धूप निकलता है तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है। तो आज मुझे कपड़े, बच्चों के जो वार्डरोब है ना उसको हमें सेट करना है। सेट करने में जैसे क्या होता है ना कि बच्चे अब धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वह उनकी चीज़ें तो बढ़ रही है, दूसरा ना छोटे कपड़े होते जा रहे हैं। कब 2-3 महीने में ही ना समझ में नहीं आता, मतलब ये जो एज होता है ना इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ना बहुत कम रखना पड़ता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, लगता है ना कि अब इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तब उनको आप कपड़े खरीद सकते हैं। इस इधर वाले जो एज होता है ना ये वाला, इसमें जैसे 10-11 साल के बाद वाला तो और भी बहुत जल्दी जल्दी ये लोग लंबे होते हैं। तो इसमें आप जितने हो सके कपड़े कम खरीदिए बच्चों को, तो उतना ही अच्छा रहता है। नहीं तो देखिए ये सारे ना नए नए कपड़े हैं जो बच्चे ले तो लेते हैं, जैसे हमें विंटर में पहनाना है या मौसम ठंडा गर्म रहता है उसके हिसाब से। लेकिन ये नए टी शर्ट ना, इसके कई ठो टी शर्ट मतलब छोटे हो गए हैं और ये ना सिर्फ 2-4 बार पहनता। तो ऐसे कई छोटे टी शर्ट मैंने ना होली खिलवा दिया, फिर इधर उधर किसको दें, आजकल कोई लेता भी तो नहीं है, किसी को दिया भी नहीं सकता, क्योंकि सबकी इतने सारे चीज़ें हो गई हैं ना कि सब अपने अपने बच्चों को नया पहनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरे जो कपड़े होते हैं मैं ऐसे दे देती हूँ, लेकिन अधिकतर मैं सोच रही हूँ कि ज़बरदस्ती किसी को देने से अच्छा है कि कम ही खरीदो तो चलेगा, क्योंकि अब ना उतनी क्वालिटी भी कपड़े में भी नहीं आ गई। पहले के क्या कपड़े होते थे, 2-4 साल आप भी पहन करके भी आप रखो ना तो नए दिखते थे। अभी तो कुछ वॉश करने पे ही ना कपड़े ना फेड हो जाते हैं, तो इसलिए उनको देने का मन भी नहीं करता। और अपर्णा के कपड़े तो आप देख सकते हैं, ये 1-2 कपड़े मतलब बहुत कम पहनती है और पता नहीं कितना नहीं इसको सेट करके रखने की आदत है। तो और जब देखो तब पूछेंगी ना, कभी भी हम लोग कपड़े लेने जाएंगे सबसे पहले हम लोग किसी के लिए लेने जाएंगे ना, जैसे रुद्र के लिए लेने गए, ये अपना उसमें 1-2 कपड़े लेकर के चली आएगी। पता चला जिसके लिए लेने गए उसका कपड़ा ही नहीं आया। तो ये देख सकते हैं अलमीरा बिल्कुल सेट कर दिया था अंदर से। जो कपड़े एक्स्ट्रा थे ना, जो बड़े मतलब छोटे हो गए हैं, और जो बच्चे अपर्णा के बहुत सारे कपड़े हैं जो अब स्कूल में नहीं लगेंगे, उसको एक तरफ मैंने ना एक तरफ कर दिया है बिल्कुल। और जो कपड़े हैवी हैं उनको अलग तरीके से सेट कर दिया, जिससे ना अब इसको निकाल
निकाल के पहनने में भी आसानी हो जाएगी अभी इधर में। और मौसम भी जैसे चेंज होगा ना तो अब ना थोड़े फुल कपड़े लगेंगे ना, बिल्कुल स्लीवलेस वाले कपड़े लगेंगे नहीं। और ये मैं दिखा रही हूँ पढ़ना का, जब ये 7th में थी और इसका बर्थडे था तब मैंने इसको ये वाला ना स्कर्ट और पिंक कलर का टॉप अभी भी उसके पास है, मैंने उसको ख़रीद के दिया था। बहुत मतलब अच्छी लग रही थी उस समय और पतली सी थी उस समय, नए होता है ना 7th 8th में थोड़ी, अभी तो थोड़ी हेल्दी भी हो गई है। ये अभी कपड़ा मंगाए हैं, नया ही रखा है गाइस, ये नया रखा है, ये देखिए नया नया मंगा करके रखी हुई है ना, एक दिन भी नहीं पहनी है, रखी हुई है। ये तो पहनी हुई है, ये जो तो 3 ठो है ना, एक दिन भी नहीं पहनी हो नहीं। अभी नवासी नहीं है उसके बाद भी बच्चों को कपड़ा जरूरत पड़ता है। हाँ मुझे पता है कि लगता है कपड़ा भाई। ला देखो, ये पहले ये रखो। भगवान देख रहे हैं, अरे इसमें कपड़ा नीचे वाली पहनने लायक नहीं, ऊपर पहले पहनने लायक। अब ये रखो उसके ऊपर, ये जैकेट्स। अभी यहीं तक नहीं रुका, ये तो इन लोगों के वैसे कपड़े हैं, अदरवाइज जो बहुत सारे कपड़े तो हम लोगों ने दीवान में रख दिए हैं। तो ये सारे अलमेरा देखिए इन लोगों का सेट हो गया था अच्छे से। अब बहुत सारी चीज़ें ना एकदम बिल्कुल सेट आउट हो गया है, जो चीज़ें निकालना होगा पहनना होगा निकाल के पहनेंगे। अभी बिल्कुल वेदर के हिसाब से कर दिया हम लोगों ने। तो अब सारा काम होने के बाद कुछ कपड़े निकले नहीं थे ज़्यादा, तो 2-4 कपड़े थे, अदरवाइज़ हम लोग हटा दिए थे उधर। और बस यहाँ पे जो कचड़ा वगैरह पन्नी वगैरह मिल निकला था वो मैंने ले लिया था, अदरवाइज़ सारी चीज़ें सेट करके अब हम यहाँ से साफ़ सफाई करके चलते हैं लंच बनाने। लंच में मैं बनाऊँगी इंस्टेंट कढ़ी, और इंस्टेंट कढ़ी मतलब कि बिल्कुल जल्दी से बनेगा। और हस्बैंड जी को खाना नहीं है क्योंकि आज है मंगलवार, तो आज भंडारा है, तो वहाँ पे जाना है। क्योंकि हमारे तो सभी फैमिली को वहाँ पे बुलाया है, इनके हस्बैंड जी के फ्रेंड के हैं, लेकिन मैं अब अपर्णा के चक्कर में जाऊंगी नहीं, क्योंकि वो हनुमान मंदिर तो आप लोग गए हैं ना, आप लोगों को लेके गई थी, मैंने ब्लॉग डाला हुआ भी था, पूरा एरिया आप लोगों को घुमाया भी था उस दिन मैंने ब्लॉग में। लेकिन आप लोग जब भी मैं ऐसा कुछ डालती हूँ ब्लॉग ना, तो आप लोग वॉच नहीं करते, इसलिए मैं फिर नहीं डाली हूँ। तो वहाँ पर ऊँचे पे है और अपर्णा को चलना पड़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और रुद्र स्कूल गया है तो वो उसका भी हम मिस नहीं करवा सकते, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं बोली हस्बैंड जी से कि आप चले जाइएगा, आप चले जाएंगे तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कढ़ी में सिर्फ मैंने डाला था दही और बेसन को घोल बना करके सिर्फ पानी डाल के ऐसे पका दिया है। तड़का मैं इधर रेडी कर रही हूँ, इंस्टेंट में मैं बनाती हूँ, जिसमें मुझे पकौड़ी नहीं बनाना है। आप 2-3 प्याज कट कर लीजिए, इसमें हींग जीरा और डाल करके अच्छे से मिर्च को ना अच्छे से प्याज को पका लीजिए, और पका करके इस तरीके से आप डाल दीजिए। आप जितना प्याज हो सकेगा डाल देंगे ना उतना ही टेस्टी लगता है। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा क्रंचीनेस रहे इसलिए इस तरीके से पकाना है, तो वो खाने में ना चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। कड़ी पत्ता डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए, बहुत मतलब इतना टेस्टी लगता है। मिर्च डाल दीजिए सूखी तो उसकी झाग आ जाती है। और ये देखिए दाल भी बनाने का अगर मन ना करे तो इस तरीके की कढ़ी भी बनाने का, मतलब जल्दी वाली कढ़ी भी बन जाएगी आपकी, और टेस्ट अच्छा लगेगा, और फटाफट बन करके आप भी खुश, क्योंकि जब काम ख़त्म जल्दी होता है ना तो सबसे ज़्यादा हमें ही खुशी मिलती है। अच्छा से बना भी दो और काम भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कितना बजा है, 1:15 हो रहा है। रुद्र भी आएगा 2 बजने में रहता है ना, तब आता है वो, तभी टाइम है, तब तक अपर्णा को दे देते हैं। हाँ। यहाँ पे लंच आज खाने में इन्हीं का फरमाइश था, है ना? सही टेस्ट करके दिखाओ, बताओ, बाबू भी आने वाला होगा ठीक है, चटपटा और खट्टा। तो लंच देने के बाद मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना भी मन नहीं था, और उधर भी आएगा 2 बजे तक, तो भी जल्दी भी था, इसको भूख लगी तो मैंने दे दिया। अब मैं आराम से बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि कभी से ना मैं काम में लगी थी, और आराम देखिए काम करने के बाद थोड़ा सा आराम जब करूँ ना तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये मैं चीज़ें करती हूँ जब भी मुझे कॉफ़ी, जैसे मुझे 1 कप कॉफ़ी पसंद है, मैं दिन भर में 1 बार लेती हूँ, और ये मेरा अपना सुकून वाला जो होता है। फिर हम लोग का खाना पीना हो गया था। यहाँ पर ये बहुत तेज़ बारिश आने लगी है। हाँ हाँ हाँ, बारिश आ रही है फिर से, है ना, भयंकर वाली आ रही है। चलो चलो फटाफट निकालो कपड़ा, फटाफट उतारो।
बादल कैसे चल रहा है ना। थोड़ा बहुत मम्मी पानी आ रहा है, पर थोड़ा बहुत पानी आने लगा। ये बादल देखिए चल रहा है। आज मन अपर्णा का भी वो कर रहा था कि मैं भी ऊपर चलूँगी, लेकिन वो आ नहीं सकी, इसलिए ऊपर आई नहीं। और इतना मस्त मौसम, इतना अच्छा सुहाना लग रहा था। और ऐसा जब मौसम होता है ना तो लगता है सिर्फ छत पे जाओ, नीचे बिल्कुल मत रहो। तो मैं फिर नीचे रहा ही नहीं गया, तो मैं आ गई थी। चमक दमक रहे हैं आसपास ना, बहुत बारिश हुई। हस्बैंड जी बोल रहे थे जहाँ गए थे, बोले बहुत बारिश हुई, बस सिंगरौली में ही बारिश नहीं हुई, अदरवाइज़ आसपास हुआ। लेकिन हाँ, वो रात में फिर बहुत बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है। तो आजकल ना रात में ज़्यादा बारिश हो रही, कभी दिन में हो रहा है, कभी रात में। और रात वाला जब होता है ना तो बहुत देर तक ले जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, फटाफट दिया जलवाई शाम का। और फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर में नेनुआ की सब्जी और रोटी, और थोड़ी कढ़ी चावल रखी हुई तो हस्बैंड जी को दूंगी, क्योंकि दोपहर में बचा हुआ है थोड़ा सा उनका वाला हिस्सा। तो ये मेरी देखिए सब्जी बन कर के रेडी हो गई। लोहे की कढ़ाई में और भी टेस्टी बनती है, स्वाद उसमें आ जाता है। और रोटी के साथ फिर खाइए तो अच्छा भी लगता है। तो मैं सबके लिए थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही सूखा करना पड़ता है। तो यहाँ पे 7 बजने में 10 में बाकी, और मेरा पूरा काम हो गया था। बस किचन की क्लीनिंग और वो सारे बाकी हैं, सारा काम हो गया था, टाइम से हो गया था। और ये रहा सुबह से मेरा रात तक का दिनचर्या, और जो आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, पूरा जो भी काम किया था वो आप ब्लॉग में आज आप लोगों के साथ शेयर किया था। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद है। पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो।